हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और जनाब आज है PSL 8 में गैप डे। कराची की क्रिकेट से हम वापस आ गए। लाहौर के मैचेस हमने देख लिए और लाहौर के मैचेस देखने के साथ साथ हमने लाहौर को पॉइंट्स टेबल टॉप करते हुए भी देख लिया। और जिस तरह से कल का मैच उन्होंने जीता है, हम तो इस तरह की बातें कर ही नहीं रहे थे। और कल के मैच हमने जो एनालिसिस हुआ था उस पर भी इस पर डिस्कशन किया था कि कहाँ हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से इस्लामाबाद को आउट क्लास कर देगी लाहौर, क्योंकि 220 उनका देखते हुए आ रहे थे। तो डेफिनेटली ये एक माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। अब कहाँ खड़ी हैं सारी टीमें, इस पे हमें एनालिसिस हासिल करना है। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन अभी तक सारी की सारी टीमें कहाँ खड़ी हैं, कैसे यहाँ तक पहुँची हैं, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बातें करेंगे मज़ीद। जनाब तो मैचेस हो गए। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर देखी जाए सिचुएशन तो खासी उलट पलट टकम टकम हो गया है सब कुछ। और कल तक हम देख रहे थे जो टीमें तीसरे पर थी आज वो पहले नंबर पर चले गई हैं, जो टीमें पहले पर थी वो दूसरे पर आ गए हैं। इस्लामाबाद के बारे में हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सब अगड़म बगड़म हो गया है। बट मुझे अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। यू नो, बिकॉज़ मुझे तो किसी की इजारादारी नहीं लग रही लीग पर। शुरू से मज़ा आ रहा था। इजारादारी तो अभी भी खैर मुल्तान और लाहौर की नज़र आ रही है। 8 पॉइंट्स हो गए दोनों के। और जो हम बात पिछले कुछ मैचेस से कर रहे थे कि 3 टीमें जो हैं वो नज़र आ रहा है कि वो प्ले ऑफ में जाती हुई काफ़ी बेहतर हैं, वही साबित हो रहा है। लाहौर मुल्तान जो टॉप पे थी और नंबर 3 पे इस्लामाबाद खड़ी है। मुकाबला चौथी पोजीशन के लिए, अब उसमें कराची और पेशावर का मुकाबला होने जा रहा है और उन्होंने ही चौथी पोजीशन के लिए फ़िल वक्त तो लड़ रहे हैं। आगे चेंज आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन चौथी पोजीशन के लिए उनमें ही मुकाबला नज़र आ रहा है जब तक कोयटा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, कराची के लिए भी, पेशावर के लिए भी। पेशावर लास्ट टाइम जीत गया था, लकी रहा था। पेशावर लाहौर से ठीक ठाक मार खा के भी आ रहा है, 240 रन उनके खिलाफ बन गए थे। तो अब देखना ये कि चेंजेस क्या करते हैं। पिंडी में पहला मैच होने जा रहा है। मुझे लगता है कि एक प्लेयर को ना खिला के पेशावर गलती कर रहा है। आमिर जमाल को इस टीम में आना चाहिए। आमिर जमाल ने, फिर वही बात करूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, बॉलिंग भी तगड़ी कर रहे हैं, नीचे से बैटिंग भी कर जाते हैं। और अभी जब पाकिस्तान से भी वो खेले थे तो बड़ा अच्छा एक मैच जिता के दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है सलमान इरशाद को रेस्ट करा के आमिर जमाल को देखा जाए। आमिर जमाल फ़र्क डाल सकते हैं। कराची ऑल्दो मैच जीत के आ रहा है मुल्तान जैसी तगड़ी टीम से, कंडीशंस मुख्तलिफ थी। वहाँ कराची की बड़ी खुशकिस्मती रही कि जिस तरह से शमसी और शोएब मलिक को सपोर्ट मिली, मुझे नहीं लगता कि पिंडी में आते ही वो सपोर्ट मिलेगी। ऑल्दो अगर साइम खेलेंगे तो हो सकता है कि शोएब मलिक को उनके ऊपर आजमाया जाए। बट पेशावर के थोड़े से बेहतर चांसेस लग रहे हैं। अरशद इकबाल भी शुरू में अच्छी गेंदें कर रहे हैं और वो तंग करेंगे। ड्यू फैक्टर देखना है कि पिंडी में क्या उसका भी कोई रोल रहता है या नहीं रहता, वो एक अलग चीज़ है। अगर रहता है तो फिर टॉस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाहौर ने तो बड़े तगड़े डिसीजन ले लिए। मुझे नहीं लगता कोई और टीम इस तरह से टॉस जीत के और बाद में बॉल करना पसंद करे। पिंडी में अगर ये सूरत हाल होगी तो दोनों टीमें ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लेट्स सी क्या होता है कि टॉस कौन जीतता है। पेशावर का थोड़ा सा इन कंडीशन में मुझे पलड़ा भारी लग रहा है। राइट, बट विद दैट, हैविंग सेड दैट, कितना प्ले करेंगे? बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर हो सकता है इस टाइम पर। आई स्टिल थिंक बिकॉज इस्लामाबाद का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ड्राई एंड कोल्ड है अभी तक जो चल रहा है। जो वेदर फोकास्ट मैं 3, 4, 5, 6 दिन से रीड कर रही हूँ इस्लामाबाद के लिए, बिकॉज मैचेस अभी वहाँ जाने थे। तो अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता तो क्या यही ट्रेंड रहेगा द नंबर ऑफ टीम्स? और अदरवाइज मतलब एक तो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो भी टीम टॉस जीत रही है दे आर लाइक प्रेफरिंग कि वो पहले जो है वो बॉल कर लें। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें, लाहौर ने तो ट्रेंड ही डिफरेंट सेट करा और सेट भी ऐसा किया और प्रूव करके दिखाया। सो व्हाट डू यू फील कि जो जितने भी मैचेस अभी शुरू में, जब तक कि वहाँ पर थोड़ा मौसम तब्दील नहीं होता बाय द डाउन ऑफ द लीग, डू यू फील कि जो भी टीम जीतेगी टॉस वो पहले बैट करेगी या बॉल करेगी, क्या होगा? अगर तो ये सिचुएशन होगी तो ज़्यादातर टीमें कोशिश यही करेंगी कि पहले बॉल करें। कराची का जो मैं कह रहा हूँ ना, कराची इमाद, अब शुएब भी गेंदें कर रहे हैं और अब शमसी आ गए, तो ज़्यादातर स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहा है। पिंडी में मुझे नहीं लगता कि अगर फ्रेश विकेट है तो उसमें तेज़ बॉलर को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तेज़ बॉलर ऑलरेडी कराची को बड़ा नुकसान, आकिब जावेद आ गए हैं बेहतर की, लेकिन मीर हमज़ा, उसके बाद आमिर
फिर नहीं खेल सके, तो उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ तेज़ बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही। आकिफ आए हैं, बड़ी अच्छी गेंदें की हैं, लेकिन अकेले आकिफ नहीं काफ़ी होंगे। और भी उनके साथ अगर मूसा खेलते हैं तो मूसा को बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आप उनका मुवाजना करें पेशावर ज़ल्मी से, तो पेशावर के पास अरशद बड़ी अच्छी फॉर्म में बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, वहाब भी एक्सपीरियंस रखते हैं, आमिर जमाल अगर खेलते हैं तो क्या ही बात है, वरना सलमान इरशाद भी एक तेज़ बॉलर हैं। अब देखना ये है कि अभी उन्होंने साद के साथ को खिलाया था इमर्जिंग में, दोबारा के सुफियान पे जाएंगे या साद पे जाएंगे, वो क्या चेंज करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी कि इनएक्सपीरियंस इमर्जिंग प्लेयर जो है अगर 4 ओवर बुरे कर जाए तो बड़ा नुकसान उसका हो जाता है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे लगता है कि तेज़ बॉलर्स को थोड़ा सा पिंडी में ज़्यादा मदद मिलेगी स्पिनर्स के ऊपर। ये तो हमने सम अप कर लिया अब तक के मैचेस के लिए, और आगे रावलपिंडी में जो मैचेस होने जा रहे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। लेना एक ब्रेक, वापस आएंगे वर्ल्ड वाइड पीएसएल का क्या इम्पैक्ट है, स्पेशली 8th सीजन का, बात करेंगे इस पर। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जनाब। पीएसएल 8 का तड़का, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, यूएई हो, कनाडा हो या यूके हो, हर जगह रंग तो जमा रही है पीएसएल। और पीएसएल का जो भी सीज़न हो, हम देखते हैं कि उसकी एक हाइप दूसरे मुल्कों में भी नज़र आती है, क्योंकि कराची टीम के और दीगर जो टीम्स हैं पूरे मुल्क से, तमाम जो हमारी 6 की 6 टीम्स हैं, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली क्यों ना हो, क्रिकेट की बात हो तो जो यहाँ से वहाँ जाकर लोग बस रहे हैं वो भी इस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। सो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट आतिफ नवाज साहब, यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, और वहाँ की सहाफ़त में भी इनका एक अहम किरदार है, और साथ ही साथ पीएसएल को खुद भी इस शो में लेकर चल रहे होते हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक तो ये बताइएगा कि हर सीज़न में हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो देखते हैं कि हाइप होती है, और ये मुकाबला चल रहा होता है कि कराची है, तो कराची से ज़्यादा क्या लाहौर में होगा, फ़ैन फॉलोइंग होगी, किस तरह से इस्तकबाल होगा लीग का, तो उधर यूके में क्या माहौल रहता है पीएसएल का? इधर बहुत जबरदस्त माहौल रहता है, लोग बहुत पसंद करते हैं पीएसएल को। इधर स्काई स्पोर्ट्स चैनल है, उस पर दिखाई जाती है, और बहुत से लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि काफी इंग्लिश प्लेयर्स भी उसमें खेल रहे हैं। तो मेरे काफी जो अंग्रेज सहाफी हैं मुझसे बार बार राब्ता करते हैं, पूछते हैं यार इनकी शर्टें कहाँ से मिलेंगी, इनकी मिल नहीं रही हैं, कहीं बेच नहीं रहे, मुझे लाहौर की चाहिए, मुझे कराची की चाहिए, मुझे पेशावर की चाहिए, क्वेटा की चाहिए। हर टीम की शर्टें मांग रहे होते हैं हर वक्त, लेकिन दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, क्रिकेट भी बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है, तो इसको देखने में बहुत मजा आ रहा है। राइट, यकीनी तौर पर देखकर तो लोग खुश होते हैं, बट जैसे हम कराची में बात करते हैं, लाहौर में, सो ऑन दीगर सिटीज़ में ये बात करते हैं कि जैसे वीकेंड मैचेस होते हैं, संडे को पीएसएल के 2 मैचेस होते हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं वो ज़रा इकट्ठे हो जाते हैं, घर में थोड़ी वीकेंड पार्टी होती है मैचेस की वजह से। सो ओवर देयर यूके ये माहौल है कि क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए स्पेशली, लोग इकट्ठे हों और बैठ कर मैच देखें। अब यही वही जो माहौल पाकिस्तान में, यकीनन इधर इंग्लैंड में भी है। लोग वीकेंड्स पे खास करके जो उनके डेज ऑफ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, घरों में। काफी स्क्रीनिंग्स के बारे में मैंने सुना है पाकिस्तान की, ये जो पीएसएल के मैचेस की स्क्रीनिंग्स भी बहुत हो रही है इधर लंदन में और मैनचेस्टर में मैचेस की, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसका कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें काफी लोगों की इंटरेस्ट थी, लेकिन अब सिर्फ पीएसएल इस वक्त हो रहा है। तो सब इधर तो क्रिकेट के दीवाने हैं लोग, उन्होंने पूरा वक्त क्रिकेट देखना होता है, जो मर्जी लगा हो, चाहे रोज लगा लो, वो जरूर देखेंगे। ऊपर से इस लीग की क्रिकेट की क्वालिटी इतनी हाई है कि लोग छोड़ नहीं सकते। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब भी आतिफ मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो अगली आवाज़ आप उनकी सुनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हर साल ही हम तंग कर रहे होते हैं, आपसे आपकी भी राय ले रहे होते हैं। आतिफ, अभी भी लाहौर की सपोर्ट जारी है, किस साइड पे हैं, क्या देख रहे हैं इस पीएसएल को, कितना मुख्तलिफ लग रहा है ये पिछले पीएसएल से? अस्सलाम फवाद भाई, अब आपको मैं क्या कहूँगा, मैं जब कहता हूँ किसी को कि लाहौर से, चलो मेरी फैमिली जो है लाहौर से, तो इसलिए मैं उस टीम को टेक्निकली सपोर्ट करता हूँ, अपनी सारी लोकल टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मेरा ये है कि जब पीएसएल चल रही होती है तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट से देख रहे होते हैं। आप सोच रहे थे कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आगे सबसे एक्साइटिंग क्या है। तो ठीक है, लाहौर और पेशावर का जब मैच हो रहा था तो लाहौर जीता था, वंडरफुल, बट एट द सेम टाइम मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि साइम अयूब को देखा जाए, इसकी डेवलपमेंट देखी जाए। ये जो नए प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, एहसानुल्लाह जिन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस दी है इस पीएसएल में, तो उनके साथ साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, इन सब मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हैं, तो इन सब का मुकाबला, इन सब का खेल देखने का मजा आता है। आतिफ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, आप इंग्लैंड की क्रिकेट को भी बड़ा कवर करते हैं। एक बड़ी डिबेट यहाँ चल निकली है T20 के हवाले से,
बाबर नो डाउट ग्रेट बैटर है और जिस तरह से वो खेल रहा है उसकी कमी मिसाल मिलती है। अच्छा, हमने जो रूट को भी देखा कि उसने अपना फोकस टोटली रेड बॉल क्रिकेट की तरफ कर दिया और इंग्लैंड की जो T20 की जो अप्रोच है, आप देखें स्टुअर्ट ब्रॉड भी नहीं है, एंडरसन भी चले गए और उन्होंने बिल्कुल सेपरेट टीम्स बना दी। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी इवेंचुअली इस तरफ जाना पड़ेगा? और आपकी नज़र में आप बाबर अगर आप कहें तो क्या आप समझते हैं क्या उसे करना चाहिए या पाकिस्तान को क्या अप्रोच अपनानी चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में इंप्रूवमेंट के लिए और साथ साथ वाइट बॉल में भी टॉप पे रहने के लिए? तो बातों पे कंट्रोवर्शियल सवाल कर गए ना मुझसे आप। नहीं देखिए, बात तो होगी नातिफ, देखिए ये एक रियलिटी है। हमारे यहाँ बाज़ वक़्त लोग बात नहीं करना चाहते। मैं हमेशा कहता हूँ बात करें, तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखिए बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम सबको पता है, यू नो द बेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन ऑफ अ जनरेशन एंड यू नो ही इज फैंटास्टिक। लेकिन एट द सेम टाइम आपको देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। अगर आपके पास जो नए बैटर हैं जो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे, जैसे कि साइम अयूब की बात हुई है, अब्दुल्ला शफीक है, कई प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की T20 की टीम में आप देखना चाहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस, इनको वो चांस देना चाहते हैं। अब बाबर के ऊपर है कि वो कंटिन्यूअसली लोगों को दिखाएं कि उनकी वैल्यू क्या है। अब मेरे अंदाजे से उनकी जबरदस्त वैल्यू है, नॉट जस्ट ऑन द पिच बट आल्सो कमर्शियली। आप याद करिए, आपको यकीनन ऑफ कोर्स यू नो फवाद भाई के पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की जो है कमर्शियल वैल्यू थोड़ी कम समझी जाती है और बाबर आजम की कमर्शियल वैल्यू बहुत ऊंची है। तो उनको इन्वॉल्व करने से आपके TRPs भी ऊपर जाते हैं, स्पॉन्सर इंटरेस्ट, यू नो कमर्शियल इंटरेस्ट, सब कुछ बढ़ती है। तो उनको साइडलाइन करना एक बहुत मुश्किल काम है, उनको एक फॉर्मेट में डालना या दो फॉर्मेट में डालना एक मुश्किल काम है। और यू नो क्रिकेटिंग तौर पे भी दिस इज गुड, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। अगर नए खिलाड़ी अपना हाथ ऊपर खा रहे हैं तो अब बाबर को अपनी परफॉर्मेंस फिर से सबको याद दिलानी होगी, उनको याद दिलाना होगा लोगों को कि उनकी वैल्यू क्या है। जैसे कि रिजवान पे भी प्रेशर है, उन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं इस PSL में ऑलरेडी, यू नो टॉप स्कोरर एट द मोमेंट है, शायद कायम रखेंगे इस चीज को। तो दैट्स आई थिंक इट्स ग्रेट द कंपटीशन। इंग्लैंड में थोड़ा सा अलग है, इंग्लैंड में रेड बॉल क्रिकेट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इधर आप देखें जब एशेज या कोई भी टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो अगर आप लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के पहले दिन की टिकट खरीदना चाहते हैं, वो तकरीबन 150 पाउंड या 160 पाउंड की टिकट होती है। तो और वो फुल हाउस जाता है 5 दिन पहले टेस्ट मैच का, और तकरीबन सारे टेस्ट मैच भी जाते हैं। उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की क्रिकेट इकोनॉमी बहुत वाइट बॉल रिलायंट है, टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले जाते हैं। सो योर बिग स्टार्स, पीपल लाइक बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, they have to play as often as possible just for commercial purposes. Obviously 9 times out of 10 they will back that up on the pitch as well. लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है बैलेंस करने का। मेरी राय है कि कंपटीशन इज गुड। राइट। लेकिन आतिफ, चले हमने अप द ऑर्डर तो बात कर ली बाबर आजम की, थोड़ा मिडिल ऑर्डर पर आते हैं, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। हम अगर सुपर लीग को देख लें अपनी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नज़र आते हैं, बट दैन व्हेन यू गो इनटू योर नेशनल टीम, आपको लगता है अभी वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज़्यादा मिस किया कि मिडिल ऑर्डर पर शायद हमारे पास कोई और तगड़ा बल्लेबाज चाहिए था जो थोड़ा सा हमें निकाल सके उस सिचुएशन से, दैट वी कुडंट फाइंड। यू फील के यू नो आजम अभी जिस तरह से कर रहा है, एक तो और प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में बड़ा ज़बरदस्त कर रहे थे, यंग, they need to be given a chance in your national team as well. Absolutely. I'm a huge fan of Azam Khan. I have been from day one. And you know, just the character that he has as well, क्योंकि हम पे बहुत से you know unjustified criticism आता है, लेकिन उसके बावजूद वो शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अभी भी लोगों को you know चुप करा रहे हैं। बड़ा मजा आता है ना जब एक प्लेयर को क्रिटिसिज्म आता है, वो लोगों को चुप कराता है, इसका ही अपना अलग मजा है। तो I really love to see him do well, and I'd love to see Azam play for Pakistan. But the thing is, like when you play for Pakistan, it's a completely different dynamic. आपकी franchises में एक dynamic है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अलग dynamic है। ऊपर से अगर आप पाकिस्तान के लिए ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी अलग एक्सपेक्टेशन है, T20 खेल रहे हैं, वो भी अलग एक्सपेक्टेशन है। टीम्स जो है वो साइकिल्स के तौर पे चुनी जाती हैं। तो पिछली बार हम यू नो बाय चांस यू नो पैंडेमिक की वजह से 2 बैक टू बैक हमें T20 वर्ल्ड कप मिल गए, तो उस टीम पे बहुत ज्यादा फोकस थी। लेकिन अब इस साल सबसे ज्यादा फोकस ODI वर्ल्ड कप में जो इंडिया में होगा, तो आप उस तरीके से अपनी स्किल सेट ढूंढ रहे होते हैं। आपके कौन से बैटर्स हैं जो इंडियन कंडीशंस में आपको रन्स करके दे सकते हैं। इंग्लैंड ने भी यही स्ट्रेटजी आजमाई है, बेन डकेट को उन्होंने इसलिए रीइंटीग्रेट किया टीम में क्योंकि उनको पता है कि इंडियन सर्विसेज में वो बहुत सक्सेसफुल रह सकते हैं। अब यही सोच पाकिस्तान ने इस साल आगे कर दी है। T20 की जो बात है, हमने खेलने हैं T20 इस साल, ये बात नहीं है कि नहीं खेलने, और इंटरेस्ट भी बढ़िया पाकिस्तानी T20s में। लेकिन इस साल ज्यादा फोकस है वो पाकिस्तान के 50 ओवर मिडिल ऑर्डर में। इसमें यकीनन आपको नए फेसेस नजर आएंगे, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दैट।
राइट राइट, आई डू अग्री समवेयर विद यू, बट आतिफ हम बड़ी बात करते हैं, बाकी लीग्स भी हो रही होती हैं, और जो क्रिकेट फैन है वो तो रिगार्डलेस देखता है ना, सारी लीग्स वो देख रहा होता है, हम भी देख रहे होते हैं, कोई भी लीग होती है। मुझे एक एक्सक्लूसिविटी बताएं, इफ आई हैड टू आस्क यू, कि पीएसएल किस तरह से एक्सक्लूसिव है बाकी लीग से? पीएसएल की सबसे बड़ी यूएसपी है कि उसका पाकिस्तानी फ्लेवर आपको सामने नजर आता है, जो पाकिस्तानी म्यूजिक है, जो पाकिस्तानी क्राउड्स है, जो माहौल आपको देखने को मिलता है, और जो पाकिस्तानी कल्चर में जो हमारा हीरोज इनका सेगमेंट है वो सेलिब्रेट करते हैं। इट्स फैंटास्टिक, दे आर रियली जस्ट शोकेसिंग द टैलेंट, द डेप्थ, the wonderful things that come out of Pakistan, जो बाज तौर पे लोगों को देखने की नहीं मिलती आज करके। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एक तरह से दुनिया में कल्चरली उनका क्रिकेट है, ठीक है, सिनेमा भी उनका आगे बढ़ रहा है, और म्यूजिक भी बहुत पसंद किया जाता है, और कल्चर फैंटास्टिक, पाकिस्तानी फूड, एवरीबॉडी लव्स Pakistan, but it's the cricket that's the big shop window into Pakistan। और इस तरीके से जिस तरह से वो अपनी पाकिस्तानी कल्चरल चीजें शोकेस करती हैं, बहुत खूबसूरत चीज है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगले पीएसएल्स में भी ये थोड़ा सा इसको फैलाएं, कोशिश करके क्वेटा में जाएं, पेशावर में जाएं, इसको फैलाएं as much as they possibly can, because everybody loves it, everything they see they love। ये जो सारे ब्रॉडकास्टर्स उधर जाते हैं, अभी पिछले साल भी BBC की हमारी सारी टीम गई थी पाकिस्तान, वो सब इतना पसंद करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, और हमेशा थोड़े से सरप्राइज रहते हैं। तो अगर वो सरप्राइज हो रही है तो इसका मतलब है कि सही परसेप्शन उनको सिर्फ देखने को मिल रही है क्रिकेट के जरिए। तो दिस इज द बिग यूएसपी, बीइंग पाकिस्तानी, पुटिंग आउट द पाकिस्तानी वाइब्स। राइट राइट, डेफिनेटली आप अपना पाकिस्तानी कल्चर शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, और यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो तो अपने साथ इस कल्चर को लेकर जाते आते हैं, बट देन ब्रॉडकास्टिंग पे जब जो लोग देखते हैं अपने टीवी चैनल्स पर इनको बैठ कर, तो ऑब्वियसली यहाँ का म्यूजिक हम देखते हैं, हम यहाँ पर बैठ के बड़े मजे मजे से तबसरे कर रहे होते हैं ना हर पीएसएल के सॉन्ग के ऊपर कि अच्छा ये वाला अच्छा था या पिछला वाला अच्छा था, बट इन एक्चुअली आप अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, यहाँ का म्यूजिक भी शेयर हो रहा है, कैसे लोग बैठते उठते बैठते और किस तरह से पहनते ओढ़ते, ऑब्वियसली ये सब शेयर होता है। लेकिन एक लास्ट थिंग है, मुझे ऐसा लगता है जो पीएसएल 8 का यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, वो उसका बॉलिंग भी है। पीएसएल की हिस्टोरिकली बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही है। इसी तरह से अगर आप देखें जो प्लेयर्स ब्रेक थ्रू कर चुके हैं पीएसएल में, आपके दिमाग में आता है हारिस राव, हसन अली, शदाब। Shadab is an all-rounder, of course, but still, they're bowlers. Bowlers, this is the big USP. This is what makes the PSL different from the IPL in India. Like, it's that the bowlers are usually breaking through. लेकिन इस साल थोड़ा सा और मजा बैटर्स भी लेके आ रहे हैं। ये जिस एक साइम अयूब का एक शॉट था और अब्दुल्ला शफीक का एक शॉट था जो मैं भूल नहीं सकता, मुझे इतने शानदार लगे थे। एक नो लुक जो उसने फ्लिक शॉट खेला था साइम ने लेग साइड के थ्रू, एक हल्की ग्लांस दी थी बॉल को और लगाया और फिर देखा भी नहीं बॉल की तरफ। इतना स्टाइलिश और इतना मजेदार मॉडर्न किस्म का शॉट उसने खेला था, वो देख के मजा आ गया था। और फिर अब्दुल्ला शफीक का जो लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव था कल के मैच में, उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा था, स्ट्रेट बैक ऑफ द बॉल, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज क्लासिक एंड येट इट वाज न्यू। Like the batters in Pakistan are putting their hands up for the first time in a long time. This is what they need as well. So it's very exciting to watch. थैंक यू आतिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा भी आया, और ज़रा यूके के जाने से पता चला कि वहाँ पर किस तरह से परसीव किया जा रहा है इस लीग को। आपसे फिर भी हमारी बात होती रहेगी। वेल व्यूअर्स के लिए हमें यहाँ पे लेना एक ब्रेक, वापस आएंगे, मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब लीग के बारे में तो बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, और आज हम आपसे सिर्फ ये शेयर नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लीग किस तरह से देखी जा रही है, पाकिस्तान सुपर लीग दूसरी कंट्रीज़ में किस तरह से परसीव किया जा रहा है, और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्या तब्दीलियाँ हैं, क्या इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो आज मुझे डेफिनेटली ये सारा जो हमारा नया मौजू है आज के लिए, इसमें मज़ा आ रहा है बात करने में। हमारे साथ अभी इस वक्त फराज कासिम साहब हैं कनाडा से, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और इनसे बात करते हैं, ट्विटर पर भी खासे एक्टिव रहते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से पीएसएल 8 की एडिशन को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग फराज? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फराज सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली हम हर साल वेट करते हैं पीएसएल के नए एडिशन का, और ड्राफ्टिंग से ये सारा शुरू हो जाता है, हाइप क्रिएट बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। उधर कनाडा के अंदर कैसे रहता है? बिकॉज आई नो कि जनरली कनाडा में क्रिकेट का अदरवाइज नहीं है, तो फिर पीएसएल के लिए कैसे लोग देखते हैं, कौन कौन से जो हैं इसके फॉलोअर्स होते हैं? जब एक डायस्पोरा होता है ना, मुल्क से बाहर हमारा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, इसका तो हम लोग एक बबल के अंदर अपने आप को रखते हैं एक तरह से ना। तो हमारा जो क्रिकेट बबल है, जो कि हमारे एक बहुत बड़ा ग्रुप है क्रिकेट का, तो उसमें पीएसएल का जो है ना पूरे साल इंतजार रहता है। तो जैसे आपने खुद बोला कि जब ड्राफ्ट हो रहा होता है, जब
प्लानिंग 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, तो वो एक डिस्कशन तो दिन रात चल रहा होता है, भले वो ट्विटर हो, भले वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, भले वो किसी के डाइनिंग रूम हो। तो क्योंकि एक पीएसएल बीइंग आवर ओन प्रोडक्ट, राइट, उसकी एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है। राइट, तो अगली आवाज अब जो है ना आप फवाद साहब की सुनने वाले, बिकॉज़ ही हैज अ लॉट टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम फराज, तो क्या देख रहे हैं भाई, आप लोगों ने तो ऑलमोस्ट सारे ही जितने ओनर्स थे और क्रिकेट की फ्रेंचाइजीज के साथ काम कर रहे थे उनके साथ अपने प्रोग्राम में बातचीत की, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या मुख्तलिफ, एक तो आपको ये PSL 8 लग रहा है PSL 7 से, और आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या नज़र आ रहा है अभी तक की सूरत हाल में? फर्स्ट भाई, PSL की सबसे खूबसूरती मुझे हमेशा से ये लगी है कि बकिया लीग की मुनासबत से ना, इसमें जो यूनिक चीज़ ये होती है कि जो हमारी 6 टीमें हैं वो 8 वो सब एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता सबके अंदर। तो ये जो इवन जब ड्राफ्ट होता है उसको जिस तरह फॉर्मेट बनाया गया, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। दूसरी चीज़ ये, अभी इस बार अभी तक जो प्रेडिक्शंस लोगों ने की थी उसके हिसाब से लाहौर जा रही है सबसे स्ट्रांग, लेकिन जो मेरी टीम है, आपको पता है फौज भी आपकी कराची है, कराची जब टीम बनाई गई थी तो उस वक्त भी जो है ना वो उनको डैड्स आर्मी और उस तरह के टैग दिए जा रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो टॉप 4 में तो आएंगे। लेकिन फौज भी, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, कराची की बात करूं, पिछले साल से अभी तक इवन दो अभी सिर्फ 2 मैच जीते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो डिफीट्स हैं वो बहुत ही क्लोज मार्जिन पे, 1 रन 2 रन पे थी। सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट इज रिमार्केबल इन कराची, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनके साथ ही है। लेकिन दूसरा, अभी लाहौर बहुत स्ट्रांग है, इस्लामाबाद जो है क्योंकि वो फुल ऑन यूजर फुल थ्रॉटल खेलते हैं, तो उनका वो हिट एंड मिस होता है। जैसे आपने आज देखा होगा कि वो 200 अगर 40 भी होता तो वो चेस कर जाते, लेकिन आज वो 100 के अंदर भी फॉल्टर करके, तो दैट्स अ हिट एंड मिस अप्रोच फ्रॉम देम। लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद आई थिंक आर गोइंग, मुल्तान स्पेशली आर गोइंग वेरी स्ट्रांग। अच्छा, बट ये बताएं, आप कराची को तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये मुझे बताइए, आप खुद हैदराबाद से आपका ताल्लुक़, और हैदराबाद का प्लेयर जो है वो बाहर हो गया कराची के किसी टीम से, तो अब इस पर क्या आपको परेशानी है कोई? आपको पता है कि शर्जील से, क्योंकि शर्जील हो गया या हसनैन तो ठीक है कराची में नहीं, हैदराबाद के प्लेयर्स बहुत ही रेयर आते हैं, तो उनसे एक उनसियत अलग ही होती है। और शर्जील का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और इंतजार कर रहा था इस PSL में, लेकिन वो मुझे जरूर नजर आए। लेकिन ये कि फौजी अभी विंस क्योंकि जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल है विंस के जाने के बाद शर्जील की वापसी हो जाएगी। और शर्जील का क्योंकि उनके पास अभी यही एवेन्यू है अपनी फॉर्म को और अपनी फिटनेस को, क्योंकि उन्होंने वजन भी लूज किया है। सुनिए, मुझे अफसोस जरूर था उनकी टीम के बाहर होने का, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड, क्योंकि हम जीते भी, तो आई थिंक कवर अप हो गया। लेकिन आई थिंक ही विल बी बैक बिकॉज़ विंस जाने वाले हैं। अच्छा, टाइमिंग का वैसे क्या होता है वहाँ पर जो मैच का होता है? आप लोगों के ऑफिस आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या होता है? टाइमिंग डिपेंड कि आप किससे पूछ रहे हैं। मैं क्योंकि घर से काम करता हूँ, यही मेरा दफ्तर है बेसिकली, और मेरे सामने मैंने भी PSL के लिए नया टीवी सामने बिल्कुल, ये मेरा लैपटॉप है, इसके ऊपर टीवी मैंने लगाया हुआ है। तो जो आम दिनों में तो सुबह 9 बजे मैच शुरू होता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, कि यहाँ से काम चल रहा होता है, साथ साथ मैच चल रहा होता है। तो वो कभी जो वो 4 बजे वाले मैच होते हैं सुबह, जो जिस दिन डबल हेडर होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट टाइमिंग अदरवाइज परफेक्ट है। सुबह 9 से 12 1 बजे तक चलता है, तो नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। Alright, so फराज, अब मामला कुछ इस तरह से है, I'm going to take you back a little. I feel कि शर्जील जो है एज एन ओपनर अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहा। You said एक उनसियत तो है, फवाद साहब ट्वाइस एटलीस्ट ये कह चुके हैं कि उसको एज अ ओपनर वापस लेकर आओ, और ही इज़ नीडेड, वेरी मच नीडेड इन कराची। आई सेड इट वंस और ट्वाइस कि उसको मौका मिला था 2 मैचेस में, क्यों नहीं करके दिया? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? शर्जील मेरे हिसाब से कुछ कराची की जो सबसे बड़ा मसला रहा है ना, वो पिछले साल भी हमने बात की थी कि उनकी जो है ना कोर बिल्डअप नहीं है। सो शर्जील इज वन प्लेयर जो कि अब वहां पे थोड़े अरसे से है, एंड ही इज पार्ट ऑफ द फर्नीचर, पार्ट ऑफ द कोर। तो ऐसे प्लेयर्स को आप जो है ना थोड़ा सा लीवेज ज्यादा देते हैं मेरे हिसाब से, तो आई थिंक उसको टाइम देना चाहिए था। और एक मिसकंसेप्शन शर्जील को लेके ये भी है कि वो जो है ना पहली बॉल से मारता है, ही इज नेवर बीन दैट प्लेयर। वो हमेशा अपना, आप फखर को ले लीजिए, फखर ने अभी जो पिछली मैच में शुरू में कितना स्लो खेला और आखिर में जाके ही वाज फिनोमिनल। तो शर्जील उस लेवल पे प्रोबेबली नहीं है, बट आई थिंक उसको गिवन द राइट टाइम ही विल फ्लरिश। राइट, अच्छा, एक बड़ी अहम बात है वो ये कि वी यूजुअली से, अभी जैसे कराची के साथ हुआ, एंड देन हमने क्वेटा के साथ भी देखा, वी आर नॉट सीइंग एनी पाकिस्तानी प्लेयर प्लेइंग ऑन द टॉप। और कम से कम मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा बॉदर ज़रूर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने कुछ प्लेयर्स को शायद मौका नहीं दे रहे,
और इसी वजह से आप ड्राफ्टिंग में इन सारी चीज़ों को ख्याल नहीं रख रहे और प्रॉब्ली अगर आपने एक दो प्लेयर रखा भी है तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। डिड यू फील सो और यू फील अदरवाइज? अच्छा, ये ट्रेंड तो जो है ना काफी अरसे से देखा गया। जो हमने जब जैसे फवाद भी ने बताया, हम लोग एक यूट्यूब पे अपना शो भी करते हैं पीएसएल को लेके, तो हमने सारे ओनर से, जीएम से, सीईओ से पिछले 4-5 साल में काफी दफा इस बारे में बात भी की है। तो खुल के तो नहीं, लेकिन जनरल कंसेंसस देखिए यही होता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें हैं, दे आर प्राइवेट फ्रेंचाइजेस, लाइक उनका जो इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो नेशनल टीम को फीडर्स बैटिंग फीडर्स प्रोवाइड करें। तो उनके खाली मकसद होता है कि वो अपनी टीम को किस तरह जिता सकते हैं, दैट इज बाय गेटिंग इंटरनेशनल टैलेंट, क्योंकि बॉलिंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है। तो दैट्स द थिंग कि यार वो अपनी टीम का सोच रहे हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग अ बैटिंग प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान टीम। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा, नॉट दैट आई एम सेइंग कि वहाँ उनको रखना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्वियसली वो उनको इसलिए ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि वो उनको अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होती है, हर टीम की हम देखते हैं T20 के साथ यही स्ट्रैटेजी होती है कि हर प्लेयर आए, अपना रोल प्ले करे और जाए, और अगला प्लेयर अपने रोल को आकर प्ले करे। सो व्हाई डोंट वी सी एनी यंग प्लेयर्स कमिंग, मतलब और अगर यंग नहीं भी हैं, ऑलरेडी है, जैसे बाबर आजम हैं और दीगर है, रिजवान है, हमारे वही प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग जगहों पर खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर ओपनर्स हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आने चाहिए। उसके लिए क्या तरीका हो फिर, अगर इस तरह से नहीं हमें नज़र आएंगे तो फिर कैसे? उसका देखिए, सबसे पहले 10 साल पीएसएल को तो आई थिंक फ्रेंचाइजीज एक्सपैंड, उसका साली सोल्यूशन यही है जब हमारी फ्रेंचाइजीज एक्सपैंड होंगी तो ज़ाहिर ज्यादा लोकल प्लेयर्स को मौका मिलेगा। आई थिंक वी हैव टू वेट, क्योंकि अभी तो हमारी फ्रेंचाइजीज 6 ही हैं और क्योंकि लिमिटेड है, जैसे हमने बोला कि अपना फायदा पहले देखती है फ्रेंचाइज, विच इज एक्सेप्टेबल, राइट, क्योंकि उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तानी टैलेंट को जो है वो सामने लाए या प्रोड्यूस करे। जो आ जाता है दैट्स बाय प्रोडक्ट, बट इट्स नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आई थिंक थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि जब फ्रेंचाइजीज हमारी बढ़ेंगी और ज्यादा प्लेयर्स को मौका मिलेगा, आई थिंक वो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी आई थिंक जैसा है वैसा ही रहेगा मोस्टली। राइट, लेकिन नजम सेठी साहब ने तो फवाद साहब ये बात करी है कि क्वाटा है, दीगर है, सो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इसको पाकिस्तान में एक्सपैंड करें, मेरे ख्याल में टीम वाइज भी ये बढ़ जाएगा। जी, एतराज़ किया था जो फ्रेंचाइज़ के ओनर हैं कि नहीं अभी वो टाइम नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब अगर रहे तो वो ये काम कर जाएंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगले 1 या 2 साल में एक आध टीम और ऐड हो जाए और एक एक करके 10 साल के बाद तकरीबन 8 टीमें खेलें। तो देखें आगे क्या होता है, लेकिन इस पे बात ज़रूर कम से कम शुरू हो गई है। लेकिन इस पे फवाद भाई, जस्ट टू ऐड कि अकॉर्डिंग टू द MOU जो शुरू में साइन हुआ था, पहले 10 साल के सीजन तक कोई टीम आप ऐड नहीं हो सकती, 10 साल के बाद ही ऐड होंगी। नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज, बट सेठी साहब ने कहा कि मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। हो सकता है वो अग्री ना करें, लेकिन हो सकता है कि फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं उनसे बात की जाए कि एक आध टीम को 9वें नहीं तो 10वें साल में आने दें, या फिर नहीं होगा तो आखिर में 10 साल के बाद 2 टीमें तो ऐड हो ही जाएंगी। तो वो कितना दूर रह गया है, आज PSL 8 पे तो हम खड़े ही हैं, तो इतना टाइम नहीं है। डेफिनेटली। और फराज, आपकी मौजूदगी से मुझे ये भी फ़ायदा उठाना है, नॉट जस्ट PSL, आई वांट टू टॉक ओवरऑल। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से क्रिकेट फ्लरिश कर रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आया, हमने देखा ग्राउंड सज गए हैं, लोगों ने बड़े टेस्ट हो या वनडेज हो या T20 हो, लोग ऑब्वियसली तरसे हुए थे क्रिकेट को पाकिस्तान में देखने के लिए। सो इट वॉज अ गुड ओवरऑल कम बैक। लेकिन मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है, इफ़ यू डू अग्री विद मी, आप बताएगा नहीं तो भी, कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट को बड़ा होने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैंस तो बहुत है, तैयार हैं कि उन्हें और क्रिकेट खेलनी है, बट पाकिस्तान हैज़ टू रियली, PCB हैज़ टू रियली डू अ लॉट इटसेल्फ। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्रिकेट को और फैलाने के लिए। देखिए, ये आपकी बात सही है। PSL, आई थिंक PSL हैज बीन अ बिग एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ रिवाइविंग, क्योंकि देखिए फवाद भाई और मेरा पुराना वास्ता, ही नोज के हम कहाँ पे बड़े हुए, कहाँ से आए हैं। तो हम लोग तो ऑब्वियसली क्रिकेट वाज आवर मेन फोकस। जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारी कम चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन गेमिंग नहीं थी, चीज़ें। मैं हर साल पाकिस्तान आता हूँ, काफ़ी टाइम गुजारता हूँ। मैंने पिछले 6-7 साल में ये ट्रेंड देखा कि बच्चे हमारे क्रिकेट से दूर हो रहे थे। गली, क्योंकि मल्टीपल रीजन, सिक्योरिटी नहीं थी तो गली क्रिकेट खत्म हो गई, नाइट क्रिकेट कम हो गई। लेकिन जब ये PSL आया है, मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले 4-5 साल में, स्पेशली लाइक 2-3 सीजन के बाद ये टेक ऑफ किया। जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो एसोसिएशन बना रहे फ्रेंचाइजेस के साथ, एक जो है ना डिटर्मिनेशन, एक फॉलोइंग, एक जो है वो बस उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं आपस में कि भाई मैं इस टीम का। सो आई थिंक दैट PSL जो एज ए प्रोडक्ट, आई थिंक इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन एक चीज जो PCB अभी लैक कर रहा है, या प्रॉब्ली फ्रेंचाइजेस
पेशावर ज़ल्मी इज अ गुड एग्जांपल कि उन्होंने और लाहौर, दीज टू टीम्स, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज मॉडल को जो है ना इतना ज्यादा एक्सपैंड किया और यूटिलाइज किया है. कराची इज नॉट डूइंग इट, a lot of other franchises, मुल्तान is doing it to a degree. तो उनको अपनी मर्चेंडाइज फ्रेंचाइज को लोकल उसमें जो है ना, कराची की टीम स्पेशली लोकली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रही है. अगर वो करेंगे तो और क्रिकेट को आई थिंक फरोग मिलेगा लोकली. राइट और उसको हम देखते भी हैं, यू नो फराज, हम उसको देखते भी हैं आगे जाके टीम के अंदर ही हमें वो नज़र आ जाता है कि आर यू रेडी टू ट्राई न्यू प्लेयर्स, और इस तरह से आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्लब्स में कितना काम कर रहे हैं, वहाँ से कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं, देख रहे हैं. कम से कम यू नो इवेंचुअली सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी अगर आप सोचते हैं, योर पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. और बहुत अच्छा लगा फराज आपसे बात करके, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी. एंड डेफिनेटली हमें आज इस बात को जो हमारा मोटिव था जब हम शो का शुरू करना चाह रहे थे वो यही था कि यू नो बेशक आज का जो है गैप डे है, लेकिन जो अब तक हमने इवेल्युएट किया है PSL 8 और इससे पहले की तमाम लीग से, उसको हम पॉइंट आउट कर सके. एंड प्रॉबेबली जब आप वाइडर होराइजन में इस बारे में बात कर रहे होते हैं, यू नो दीगर और जर्नलिस्ट से बात कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से, जिनका एक्सपोजर डिफरेंट है, तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ ममालिक में इसका क्या परसेप्शन है. एंड डेफिनेटली जो दोनों एनालिस्ट से हमने बात करी ब्रेक से पहले भी और अभी भी, इससे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई PSL का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि आने वाले सालों में PSL को किस तरह से एक्सपैंड करना है, नए प्लेयर्स को किस तरह से मौका दिया जाता है, फ्रेंचाइज क्लब लेवल पर जाकर, दीगर लेवल पर जाकर, शहरों में एंड ऑल दैट कितना जो है दूसरे प्लेयर्स को एक्सपोजर देते हैं. तो जनाब इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म. कल मुलाकात होगी मैचेस के एनालिसिस और दीगर अहम बातों के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. बाय बाय.